मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आप देखेंगे 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर क्लास 12th ऑफ सब्जेक्ट पाइथन। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज डिजांगो अ फ्रेमवर्क, येस और नो। सो क्या डिजांगो फ्रेमवर्क है? सो दोस्तों हाँ, डिजांगो एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट, व्हाट इज फेच ऑल मेथड? सो फेच ऑल मेथड क्या करता है? सो फेच ऑल मेथड fetches all or all remaining rows of query result set and returns a list of tuple, and if no more rows are available it returns an empty set. तो अगर उसको कोई रो नहीं मिलती तो वो क्या करता है? फेच ऑल फंक्शन एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द कमांड टू इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। अगर आपने MySQL एंड पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी करवानी है तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे MySQL कनेक्टर? तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। सो ये वो कमांड है जो यूज़ आप करेंगे MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रू नेम एंड अकाउंट टेक ओवर आर कैटेगरीज ऑफ। सो अगर किसी का नाम एंड अकाउंट, ठीक है, वो किसी ने ले लिया है तो किस तरह का थेफ्ट है? तो वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपकी उसने आइडेंटिटी चुराई ना, एक ब्रांड ही आपका ले लिया, तो वो किस टाइप के थेफ्ट में आएगा? वो आएगा आइडेंटिटी थेफ्ट में। नाउ IT एक्ट 2000 सेक्शन 72 डील्स विद, जो IT एक्ट है 2000 एंड सेक्शन 72 वो किससे डील करता है? वो डील करता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी टू फंक्शन ऑफ numpy मॉड्यूल टू क्रिएट numpy एरे। अगर आपने numpy एरे क्रिएट करना है सो ऐसे कौन से दो मॉड्यूल है जिनका आप यूज़ करोगे? सो आप जीरोस का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वंस का यूज़ कर सकते हो, एम्प्टी का यूज़ कर सकते हो एंड अरेंज का यूज़ कर सकते हो। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट numpy एज np। नाउ एक लिस्ट टाइप का डेटा पास कर दिया ताकि हम क्या करें, इसको एरे में कन्वर्ट कर सके, और उसको स्टोर करा दिया ARR नाम के वेरिएबल में। सो अब यहाँ पर करवा रखी है numpy एरे की स्लाइसिंग, ठीक है। सो आपको ये पता है एरे की जो स्लाइसिंग, numpy एरे की स्लाइसिंग सेम लिस्ट की स्लाइसिंग की तरह ही है। सो 0 से स्टार्ट होता है स्लाइसिंग में, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 4। तो हमें स्टार्ट करना है 25 से, ठीक है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे 4। सो 0 1 2 3 4 एंड यहाँ 9 लिखा है, 9 का मतलब 8 तक चलेगा। सो 4 5 6 7 8। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 25 26 27 28 एंड 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योगिता wants to sort a data frame as per the column number of participant नाम का कॉलम है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट करना चाहती है। शी इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, आइडेंटिफाई द एरर, रीराइट द कोड। सो यहाँ पर आप देखेंगे df डॉट सॉर्ट वैल्यू तो कर दिया एंड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी कर दिया, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, और जो फॉल्स है बूलियन वैल्यू दी है जिसका f कैपिटल है, ठीक है, तो आपने यही वैल्यू देनी है। अगर आप f स्मॉल में लिखेंगे सो आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मेथड इन pandas does not raise error for multiple entries of row, columns combination। तो वो है pivot table फंक्शन या pivot table मेथड। क्वेश्चन नंबर 10,
A data frame student consists the detail of 10 students as per the following criteria: roll number, name, gender and age. Same order in data frame. Write the code या command to display only first 5 records and only names, gender and age. ठीक है, सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 5 बोला है, सो फर्स्ट 5 के लिए हमने लिखा। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, df जो कि डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करा था। ठीक है, तो df.ilog का हमने यहाँ पर यूज़ करा है। ठीक है, और फर्स्ट 5 चाहिए तो हमने लिख दिया 0 to 5, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। एंड हमें क्या चाहिए, नेम, जेंडर और एज चाहिए। मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए। अगर रोल नंबर चाहिए तो मैं 0 से स्टार्ट करता। ठीक है, क्योंकि मुझे नेम चाहिए तो नेम के लिए 1, ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा एंड 3 के लिए, तो नेम, जेंडर एंड एज के लिए चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है? सो स्पाइरल है, वाटरफॉल है, कंकरेंट है या नन ऑफ द अबव। सो वो है वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट, डैश फाइंड्स आउट दैट हाउ प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विल प्रूव टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सबसे पहला डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, थर्ड इज फिजिबिलिटी स्टडी एंड फोर्थ इज एवोल्यूशन। सो वो होगा फिजिबिलिटी स्टडी फाइंड्स आउट दैट हाउ प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विल प्रूव टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में प्रूव करने के लिए कौन सा बेस्ट प्रैक्टिकल रहेगा, तो वो फिजिबिलिटी स्टडी। गिव वन एडवांटेज ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज बताना है, वो है कलेक्टिंग कोड ऑनरशिप एंड बेटर कोड एंड इंक्रीज डिसिप्लिन। राइट द डिजांगो कमांड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेम्ड लाइब्रेरी। अगर आप डिजांगो के अंदर एक लाइब्रेरी नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप डिजांगो-एडमिन। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का नाम। सो डिजांगो-एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी। नेम द एप्लीकेशन इन विच यू कैन ओपन अ CSV फाइल अदर देन नोटपैड। सो अगर आपको CSV फाइल ओपन करनी है, CSV की फुल फॉर्म भी आ सकती है। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो आप CSV की फाइल कहाँ खोलेंगे? सो आप CSV की फाइल खोलेंगे एक्सेल के अंदर। मिस्टर अंकुश डेवलप्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन एंड MySQL। नेम द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो फ्रंट एंड और बैक एंड आपने बताना है इनमें से कौन कौन सा है। सो फ्रंट एंड हुआ पाइथन एंड बैक एंड हुआ MySQL। ठीक है, तो जहाँ डेटाबेस वगैरह की बात होगी वो होगा बैक एंड जहाँ बेसिकली फ्रंट एंड की बात हो गई, नॉर्मली यूज़र को क्या शो होगा, तो नॉर्मली यूज़र को जो शो होगा वो फ्रंट एंड के थ्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर साइबर क्राइम? थेफ्ट ऑफ ए ब्रांड न्यू सील्ड लैपटॉप, एक्सेस टू अ बैंक अकाउंट फॉर एन अनऑथराइज्ड money transaction, modification in a company data with unauthorized access, या photocopying of a printed report। ठीक है, तो इनमें से कौन सा साइबर क्राइम के अंडर आएगा? साइबर क्राइम के अंडर आने वाले जो भी ऑप्शन है वो है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, किसी ने आपका ब्रांड न्यू लैपटॉप ले लिया तो वो तो नॉर्मल क्राइम है। ठीक है, आपके घर कोई आया होगा, चुरा लिया होगा, या ऑफिस से चुरा लिया होगा। फोटोकॉपिंग ऑफ ए प्रिंटेड, आपके पास कोई प्रिंटेड रिपोर्ट थी, उसकी फोटोकॉपी किसी ने करवा ली, सो ये भी साइबर क्राइम नहीं है। तो साइबर क्राइम क्या है, ये दोनों, सेकंड एंड थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टाइम्स फॉर विच साइबर लॉज आर एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली इन इंडिया। सो फॉलोइंग आर द साइबर क्राइम्स। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर, second is intellectual property and third is data protection and privacy. So
क्वेश्चन क्या था, नेम द क्राइम्स फॉर विच साइबर लॉज आर एनफोर्स स्ट्रिक्टली इन इंडिया। सो आंसर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। नाउ Vijeta got an opportunity to write an article for the school magazine. She wrote a very nice article with impressive quotations of famous poet without stating their name. What kind of offense she has done? So विजेता ने क्या करा, स्कूल मैगजीन्स के आर्टिकल के लिए उसने क्या करा, किसी और का कंटेंट अपने नाम से डाल दिया। तो उसने किस तरह का क्राइम करा है, सो किस तरह का ऑफेंस करा है, वो करा है प्लेगरिज्म। ठीक है, जब आप किसी और का कंटेंट लेते हैं और उसको अपना शो करते हैं, ठीक है, तो आपको अपना नहीं शो करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं तो वो ऑफेंस होता है, और इस ऑफेंस का जो नाम है वो है प्लेगरिज्म। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। सो एक्सपेंड करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड OSI इज ओपन सोर्स initiative. If someone hacks your website, who would you complain to? So अगर आपकी वेबसाइट किसी ने हैक करी है तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे? So the complaint has to be lodged to the police under the IT Act. So IT सेल में आप क्या करेंगे, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करवाएंगे। ठीक है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो IT एक्ट पे काम करती हैं, ठीक है, और साइबर क्राइम्स पे काम करते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करी जा सकती है। सॉफ्टवेयर फॉर विच लाइसेंस इज एप्लीकेबल आफ्टर सम टाइम लिमिट। ठीक है, सो ऐसा कौन सा किस सॉफ्टवेयर का जो टाइप है जो कुछ समय बाद, ठीक है, जो क्या होता है जिसमें टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो वो है हमारा शेयरवेयर। सो नेम वन फंक्शन टू क्रिएट इवनली स्पेस्ड ND एरे। सो अगर आप इवनली स्पेस्ड ND एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन है जो आपकी हेल्प करेगा ND एरे क्रिएट करने में, वो भी इवनली स्पेस्ड, तो वो है लिनस्पेस। एक्सप्लेन स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है? द स्कैटर चार्ट इज ए ग्राफ ऑफ प्लॉटेड पॉइंट ऑन 2 axes that show the relationship between two sets of data. It is used to create using plot and scatter function. Next is write the similarity and one difference between pivot and pivot table. दोस्तों ये important question है। So similarity बतानी है और difference भी बताना है। तो similarity क्या है? Both perform data pivoting on a data set. So दोनों क्या करते हैं? pivoting करते हैं data set की help से। एंड डिफरेंस क्या है? पाइवट टेबल कैन वर्क ऑन डुप्लीकेट एंट्रीज। जो पाइवट टेबल फंक्शन है वो डुप्लीकेट एंट्रीज पे वर्क कर सकता है, बट वेरएस पाइवट फंक्शन कैन नॉट डील विद डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर वन इंडेक्स और कॉलम। पाइवट फंक्शन डुप्लीकेट एंट्री के साथ वर्क नहीं कर पाता, जबकि पाइवट टेबल फंक्शन कैन वर्क ऑन डुप्लीकेट एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 एग्रीगेट फंक्शन ऑफ पाइथन। सो आपको मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिख रखे हैं, आपको इनमें से कोई भी 2 चूज़ करने। सो कोई भी 2 एग्रीगेट फंक्शन बताना है तो मैक्स है, मिन है, काउंट है, सम है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड। ठीक है, सो एग्रीगेट फंक्शन जो ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करते हैं उन्हें हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। तो मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट, सम हो गया, मीन, मीडियन, STD। व्हाट इज पाइथन पांडास? So pandas is a software library written for the Python programming language for data manipulation and analysis. तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा की एनालिसिस करने के लिए Python pandas को लाया गया। Now the question is what is the role of legends in graph and chart? So ग्राफ और चार्ट के अंदर लीजेंड्स का बेसिकली क्या रोल है? The legends are used to name the patterns in the graph and chart. अगर आप इस ग्राफ की बात करें, इस बार ग्राफ की, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर देखिए यहाँ पे फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो ब्लू कलर है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये शो करना ये लीजेंड कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये शो करना है तो आप लीजेंड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज हिस्टोग्राम? A histogram is a plot
that lets you discover and show the underlying frequency distribution of a set of continuous data. Which function is used to create numpy 1D array? अगर आप numpy 1D array क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कौन से फंक्शन का यूज़ करना होगा? सो वो है array फंक्शन या array मेथड. Write the full form of MVT. So MVT is model view template. Write one similarity of ND array and list. So ND array और list में similarity क्या है? numpy array and list have similar indexing. यही इन दोनों की similarity की दोनों में जो indexing है वो same है. ठीक है, जैसे लिस्ट की इंडेक्सिंग की बात करें तो वो भी 0 से स्टार्ट होता है एंड numpy में भी 0 से स्टार्ट होता है. नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट -1 से स्टार्ट होता है और एलिमेंट भी वैसे ही एक्सेस करे जा सकते हैं जैसे लिस्ट में करे जा सकते हैं. राइट द कमांड टू रन Django सर्वर. अगर आप Django का सर्वर रन करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड लिखेंगे? आप लिखेंगे python manage.py run server. Now the numpy function used to calculate covariance between two variable a and b is dash. So अगर आपको covariance फाइंड करना है a and b का तो कौन से फंक्शन का आप यूज़ करेंगे? सो आप लिखेंगे COV एंड पैरेंथेसिस में वो डेटा सेट जिसमें भी वैल्यू है a देन कॉमा देन b. अगर यहाँ पे XY होता तो x कॉमा y. सो आप इनसे पहले वो लगाएंगे import numpy as np देन np.cov. ठीक है, a और b को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू बतानी पड़ेगी. नाउ डैश फंक्शन कैन बी यूज टू रिट्राइव लास्ट 5 रोज ऑफ डेटा फ्रेम. अगर आप लास्ट 5 रोज देखना चाहते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के तो आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है टेल. अगर आप फर्स्ट 5 देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास है हेड. नाउ क्रिएट एन ऐप स्टूडेंट इन द Django. अब आपको क्या करना है, वो कमांड लिखनी है कि आप ऐप क्रिएट कर सकें स्टूडेंट नाम का Django के अंदर. सो आपको लिखना पड़ेगा python manage.py स्टार्ट ऐप देन ऐप का नाम. ठीक है, तो ऐप का नाम क्या था? स्टूडेंट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.